अगर आप भी सिंपल बेसन घोल के पकोड़े तैयार करते हैं तो अब इस तरह से तैयार करके देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके साथ बैंगन के पकौड़ों की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी से बैंगन के अंदर भी फ्लेवर होगा और बाहर भी फ्लेवर होगा और बैंगन क्रिस्पी भी बहुत होंगे। बहुत ही मज़ेदार है ये रेसिपी। जी तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने बैंगन को लंबाई की साइड से काट लिया है और काटने के बाद यहाँ मैंने एक ट्रे लिया है और ट्रे पे मैंने नमक स्प्रिंकल कर दिया है, फैला दिया है। और इसके बाद मैंने लाल मिर्च पीसी हुई भी ट्रे में फैला दी है। और इसके बाद जो कटे हुए बैंगन है हमने पानी में नहीं भिगोना, हमने डायरेक्ट इस तरह से ट्रे पर फैला देने हैं। इस तरह करने से बैंगन काले बिल्कुल नहीं होंगे। नमक और मिर्च लगने के बाद बैंगन काले बिल्कुल नहीं होते। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि मैं आपके सामने फैला रही हूँ बैंगन, और इस तरह से नीचे ट्रे के नीचे भी फैलाने का नमक मिर्च यही मसला था कि हमें बार बार साइड चेंज ना करनी पड़े और इक्वली ऊपर भी नमक मिर्च लग जाए और नीचे भी। और इस तरह से जो मैंने प्रोसेस नीचे ट्रे के नीचे किया है वही मैंने बैंगन के ऊपर भी कर दिया। इसी तरह मैंने नमक और लाल मिर्च इसी तरह फैला दी है। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली है और अजवाइन को भी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। और इस तरह करने से बैंगन के अंदर बहुत सारा अच्छा फ्लेवर डिवेलप हो जाता है। और नमक मिर्च जितनी हमने डाली है वो सारी बैंगन के अंदर नहीं जाएगी, बस बैंगन जितनी हो सकेगा अपने अंदर फ्लेवर कैच कर लेगा। और यहाँ एक बर्तन में 1.5 कप मैंने बेसन ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च एक खाने का चम्मच ऐड कर दी। और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी शामिल कर दी और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया और 1 ही चाय का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च शामिल कर दी। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे दोबारा से मैंने अजवाइन इसी तरह से ऐड कर दी। और अब मैं इनकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। स्पाइस बेसन में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पे तकरीबन 2 चुटकी मैंने मीठा सोडा ऐड कर दिया है और इसको भी मैं बेसन में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इस तरह से अब मैं यहाँ पे रूम टेम्परेचर पानी ऐड करूँगी और इसका एक घोल तैयार कर लूँगी। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है ताकि एकदम से ज़्यादा पानी ऐड ना हो जाए और मिक्सचर हमारा पतला ना हो जाए। यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी चेक करें, इतनी हमने रखनी है, बिल्कुल इतनी ही रखनी है, ना हमने पतली रखनी है ना हमने गाढ़ी। यहाँ पे बेसन वाला मिक्सचर हमने रेडी कर लिया है और तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको रेस्ट देना है। अब बैंगन में भी फ्लेवर काफ़ी हद तक जा चुका है और अब हमने बैंगन का एक टुकड़ा उठाना है और इसको बेसन में डिप करना है। बेसन के अंदर ये टुकड़ा घुमाना नहीं है, बस हमने डिप करना है। इस तरह से ये मिक्सचर इस पर लग जाएगा। और अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लिया है और अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं तमाम बैंगन के टुकड़े। बैंगन को हाई फ्लेम पे बिल्कुल कुक नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। और जब लास्ट पे थोड़े से बैंगन अच्छे से कुक होना स्टार्ट हो जाए तो आप थोड़ी सी फ्लेम हाई कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और इस तरह से ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएंगे और इनका क्रिस्प भी बहुत ही शानदार किस्म का आएगा। अब बैंगन दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं और ये क्रिस्पी भी बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं। और अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और इसे सर्व करते हैं। बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बैंगन रेडी हुए हैं। पकोड़े तो सबको बहुत पसंद होते हैं और ऐसे पकोड़े जिसके अंदर भी फ्लेवर हो और बाहर भी फ्लेवर हो और क्रिस्प भी बेतहाशा हो। अगर आप भी सिंपल बेसन घोल के पकोड़े तैयार करते हैं तो अब इस तरह से तैयार करके देखिएगा। आप इस तरह से पकोड़े बनाएंगे तो यकीनन सब आपके फैन हो जाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।